जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कई बार जीवन है बहुत ही नारकीय स्थिति में गुजारना पड़ता है। क्या कारण है कि जीवन के हर क्षण में व्यक्ति को दुख की सुइयां चुभती हैं। मानो व्यक्ति के जीवन से सुख चला गया, बात बात पर उस व्यक्ति को जीवन में ऐसा लगता है कि हम जिंदगी जी नहीं रहे हैं, हम मर मर के जिंदगी जी रहे हैं। क्या कारण है? क्या इंसान की हथेली में या कुंडली में ऐसे कुछ लक्षण होते हैं, या ऐसा क्यों होता है? मेहनत के बावजूद भी कोई सफलता अपना रंग नहीं दिखाती। जानेंगे। आइए पहले आज का पंचांग पढ़ते हैं। 25 फरवरी सन 2022, दिन शुक्रवार, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078। तिथि आज नवमी है। नक्षत्र ज्येष्ठा है। जन्म जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। जिस इंसान की हथेली में बहुत सारी रेखाएं जन्म ले लें और अक्सर वो रेखाओं में काला कालापन हो या आड़ी तिरछी रेखाएं उन रेखाओं को काटती हों, तो जीवन में देखा है कि नारकीय स्थिति उतर आती है। इंसान की हथेली में बनी उसकी ये हृदय रेखा, उसकी ये मस्तिष्क रेखा, उसके नीचे से निकलने वाली शनि रेखा तो उसके हाथ में होगी ही नहीं। होगी भी तो बड़ी चौड़ी होगी, फैली हुई सी होगी, फटी हुई होगी। सारी रेखाओं में कई कई तरह के कट लगते हों। कोई तिर्यक रेखाएं आपकी हथेली की 8 की 8 मुख्य रेखाओं को काटता हो, कोई योग, नारकीय स्थिति से गुजरना पड़ेगा। जन्म पत्रिका में सूर्य ग्रहण भी हो, चंद्र ग्रहण भी हो, जन्म पत्रिका के बाकी शुभ ग्रह भी अशुभता में चले जाएं, पापी ग्रहों का तांडव हो, केंद्र बलहीन हो, केंद्र में लगन भी आ जाता है, लगन भी बलहीन हो, ऐसे व्यक्ति का भाग्य भाव के स्वामी भी नीच राशि में शत्रु के साथ बैठे हों, जीवन अनारकीय हो जाता है। खैर, ये बातें तो सबको समझ में नहीं आती ज्योतिष की, लेकिन मोटी सी भाषा में हम जब से जीवन जी रहे हैं और जीवन में हम देख रहे हैं कि भले किसी ने पहले कभी सुख देखा हो और अचानक दुखों के बादल व्यक्ति के ऊपर मंडराने लगे और व्यक्ति का जीवन बिल्कुल नरक के समान हो जाए। भोजन खाए तो डाइजेस्ट ना हो, शरीर स्वस्थ ना हो, नींद उसे आती ना हो, बात बात पर लोगों से उसका कलेश होता हो, घर के अंदर अजीब सी दुर्गंध रहती हो, वातावरण शुभ ना हो, तनाव स्थिति रहती हो, हर व्यक्ति उसी को इल्जाम लगाता हो, शत्रु पैर पसार रहे हों। अरे भाई, कहाँ जाएं, कैसे जीवन जिएं, इतनी विडंबनाओं के साथ हम जीवन की नैया को कैसे खेवें। नारकीय स्थिति से गुजरना पड़ जाता है। जैसे स्वर्ग नरक में आपने देखे ना, करनी भरनी में, कि जब व्यक्ति को नरक की प्राप्ति होती है तो ऐसा पुराणों में उल्लेख है, संत ऋषियों की वाणी कहती है कि ऊपर इस प्रकार का संयोजन है कि व्यक्ति को शरीर उसका मरता नहीं है। यह शरीर तो नश्वर है, ये तो नीचे रह जाता है, इसको तो अग्नि के हवाले करके नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन ऊपर जिस चेतना के साथ शरीर पहुंचता है, वो शरीर को गर्मी भी लगती है, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। और जब उस शरीर को कोई दंड दिया जाता है ना, पीटा जाता है, मूसलों से कूटा जाता है, जिसे नरक की यातनाएं कहते हैं, खोलते हुए कढ़ाई में उसे तला जाता है, ऐसी धरती, सोने से तपती धरती, लोहे से तपती धरती, जिसमें उसे दौड़ाया जाता है, पैरों में फफोके पड़ जाते हैं। महसूस होता है उस जीव को कि मुझे बहुत असहनीय पीड़ा हो रही है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि बात बात पर कहते आए कि बेटा, नरक से डरना, नरक के द्वार बहुत बुरे होते हैं, उस यातना से डरना, यम की यातना से डरना। तो कभी दीपावली आती है, कहते हैं आज धनतेरस से पंचदीप लगाना
यम दित्या तक, ताकि यम की यातना आपके घर में ना आए, आपको सहनी ना पड़े। बेटा अपने कर्मों पर विश्वास रखना, आपने अच्छे कर्म करना, बहुत सारी बातें हमारे घर के बुजुर्ग बड़े हमें समझाते आते हैं। लेकिन कई बार हमने जन्म से ये महसूस किया होता है कि बड़ी कड़वी सांसें हम ले रहे हैं, घुट घुट कर के जीवन हम जी रहे हैं, और हमारे आंसुओं का भी मोल नहीं और हमारी बातों का भी मोल नहीं। ग्रह बहुत विवश हैं आपके। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देखो, मानो तो सब कुछ है, न मानो तो कुछ नहीं है ना? ऐसी स्थिति में मैं वही कहूंगा कि आप एक बार किसी मर्मज्ञ से गायत्री मंत्र की दीक्षा ले लें और आप गायत्री मंत्र को अच्छे से करें। कई कई जन्मों के पापों को, संतापों को जला करके नष्ट कर देती है। ये ब्रह्म विद्या है, ये गायत्री विद्या है। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं आपके, आप करके देखो। अब हम करते क्या है कि आज हमने 1 माला की, 2 माला की, दुखों के पहाड़ टूटे, भगवान को नाप सनाप कहने लगे, और जो पूजा थोड़ी बहुत किसी ने धक्का मार मूर के हमसे कराई, हम उसको भी छोड़ बैठे। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि हमारे नसीब में सुख नहीं है, चैन नहीं है। हम अच्छा काम करेंगे तो जो कुटिल ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, वो हमें करने नहीं देंगे। इसलिए ध्यान रखना, हम इंसान हैं, हमारे पास सोचने की शक्ति है। बस उस शक्ति को विकसित करके सोचना, नहीं मुझे ये कर्म करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। आप करेंगे तो आप अनेकों प्रकार की विपदाओं से बाहर आ जाएंगे। आप देख लेना, आपकी हथेली में जो आड़ी तिरछी रेखाएं थी, बहुत सारा जाल बना हुआ था, वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा। क्योंकि जो हम साधना करते हैं, साधना का फल हमारी हथेली में अंकुरित होने लगता है। हमारी हाथ की रेखाएं सुंदर होने लगती हैं। हमारे हाथ में बहुत सारी रेखाएं जो बन जाती हैं, वो मिटने लग जाती हैं। ये तो आप देख ही सकते हो ना, आप भले ही कुंडली ना पढ़ना जानते हो। इसलिए गायत्री जो है कामधेनु है। आप जरूर इनकी अनुसरण लें। और मैं एक राय और दूंगा, एक बार आप हरिद्वार जाएं, शांति कुंज में, वहां जाकर के आप गायत्री का अनुष्ठान करें। किसी तरह का पैसा नहीं लगता। 9 दिन के सत्र होते हैं, 1 महीने का भी सत्र होता है, लेकिन आप 9 दिवसीय भी सत्र एक बार करें, या आसपास कहीं रूम ले लें, रहें, और गायत्री में वहाँ बैठ करके आप गायत्री साधना करें। वहाँ नहीं जा सकते तो आप जहाँ भी रहते हैं कोई मंदिर चुन लें, उस मंदिर में प्रातःकाल 2-3 घंटे आप गायत्री मंत्र करें। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं। यदि आपको सारे रास्ते बंद मालूम पड़े, तब आप भगवती गायत्री की शरण में जरूर जाएं और चमत्कार देखें। बस श्रद्धा आपके अंदर होनी चाहिए और एक विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। विजय श्री आपका कदम चूमेगी। आइए मेरे साथ कुछ समय चला आज की ध्यान माला का। भगवती से जुड़ते हैं और ध्यान करें। हे भगवती, हे जगजननी, हम सबका आप कल्याण करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते
स्कंदस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेट विलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का सायुज्य आपको प्राप्त हो रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, जिन जिन की जन्म पत्रिकाएं हैं, रुद्राक्ष हैं, वो हम सबको बहुत शीघ्र समय पर भेजने का प्रयास करते हैं। हाँ, थोड़ा जो लोग कॉल अपॉइंटमेंट लेते हैं टेलीफोनिक, तो उनके लिए थोड़ा समय लंबा जरूर चला जाता है, 1.5-2 महीने का। लेकिन क्या करें, पूरे देश से, विश्व से, दूर दूर से आप बहुत लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा समय और ये जो ड्यूरेशन आपको दिया जाता है 1-1.5 महीने का, उसके लिए हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहें। और आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे कि ड्यूरेशन को थोड़ा सा घटाया जा सके, ताकि जो हमसे बात करना चाहते हैं जल्दी किसी भी प्रकार से उनसे हमारी बात हो सके। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।